तिहाड़ की जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। लेकिन अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जी अरविंद, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। आप बता रहे थे कि किस तरह से ईडी ये दावा कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या इसमें अरविंद केजरीवाल को भी अपने डिफेंस में कुछ कहने का मौका मिला? क्या उनकी तरफ से भी कोई दलील रखी गई, कोई बात रखी गई? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस मामले को लेकर जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है और ऐसे में ये बात तय थी कि अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है तो फिर उनको जुडिशल कस्टडी में जाना होगा। हालांकि उनके वकील की तरफ से 3 मांग की गई है एक अर्जी दायर करके, और उनके वकील ने कोर्ट के सामने वो मांग रखी। पहली उनकी मांग थी कि उनको स्पेशल डाइट दिया जाए उनकी कुछ बीमारियों के चलते। इसके अलावा कुछ दवाइयों की मांग भी उन्होंने की है, वो दवाइयाँ उनको ईडी की हिरासत में भी मिलती रही हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 किताबें जेल के अंदर उपलब्ध कराने की मांग की है। एक किताब उनमें से रामायण है, दूसरी गीता है और तीसरी किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, जो कि नीरजा चौधरी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है उनके द्वारा लिखित ये पुस्तक है। तो इन 3 किताबों को भी उपलब्ध कराने की उन्होंने मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कुर्सी और टेबल इसकी भी मांग की है कोर्ट से जेल के अंदर उन्हें उपलब्ध कराने के लिए। और जब लिखित आदेश आएगा जिसमें कोर्ट ये साफ करेगा कि जुडिशल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा जा रहा है और ये सारी दलीलें रखी गई हैं, उसमें बात साफ हो जाएगी कि जो मांग अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से रखी गई हैं उनको मान लिया जाएगा या कोर्ट का रुख उन पर क्या रहेगा वो लिखित आदेश से साफ हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने मांग की है वो कोई ऐसी मांग नहीं है जिनको जुडिशल कस्टडी में रहते हुए पूरा नहीं किया जा सकता। इससे पहले जब ईडी की हिरासत में उनको भेजा गया था तब भी उन्होंने घर का बना खाने की मांग की थी, कुछ दवाइयाँ उपलब्ध कराने की मांग की थी, वो सब बात भी कोर्ट ने मान ली थी। तो ऐसे में जो उनकी तरफ से ये मांग की गई है, बहुत हद तक संभावना है कि कोर्ट इनको मांग ही लेगा। इसके अलावा 3 किताबें उन्होंने मांगी है जुडिशल कस्टडी में रहते हुए। लेकिन यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं। पहला ये कि अब अरविंद केजरीवाल जुडिशल कस्टडी में जाने के बाद जमानत के लिए अगर चाहे तो निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। दूसरा जो मुश्किल भरा रास्ता है वो ये कि अब इस पूरे मामले में सीबीआई भी पिक्चर में आ सकती है। सीबीआई हो सकता है कि कोर्ट की परमिशन के बाद अरविंद केजरीवाल से जुडिशल कस्टडी में जाकर पूछताछ करे और जो प्रेडिकेट ऑफेंस है, जो इस मामले में मुख्य अपराध है, जो करप्शन का जो आरोप है, उसकी सीबीआई अभी तक जांच कर रही है। तो हो सकता है कि बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो अगर हिरासत की मांग करती है और बाद में वो सीबीआई की कस्टडी में भी जाते हैं, तब अरविंद केजरीवाल के लिए दोहरी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद जब वो उन्हें जमानत की वो अर्जी दाखिल करेंगे तो उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से दर्ज केस में जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा, और जब तक दोनों ही केस में उनको जमानत नहीं मिल पाएगी वो जमानत पर बाहर नहीं आ पाएंगे। तो फिर एक दोहरी मुश्किल साबित होगी। और ऐसा आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया के केस में भी हुआ था। इसे आप थोड़ा और विस्तार से समझाइए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये साफ नजर आ रहा है कि कानूनी शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसता चला जा रहा है। अगर सीबीआई की एंट्री होती है तो उससे किस तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की राह और मुश्किल होती चली जाएगी और कानूनी विकल्प उनके पास क्या रहेंगे? देखिए, ये जो आबकारी नीति मामला है इसमें 2 जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। पहले जो एफआईआर दर्ज की गई वो सीबीआई की तरफ से की गई अगस्त 2022 में, और सीबीआई इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत करप्शन का जो आरोप है उसकी जांच कर रही है। जो मुख्य अपराध है जिसे प्रेडिकेट ऑफेंस है वो सीबीआई की तरफ से ही दर्ज किया गया करप्शन का, और उसी के आधार पर ईडी ने फिर एफआईआर दर्ज की सितंबर 2022 में। और ईडी जो जांच कर रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच कर रही है, यानी ईडी ये जांच कर रही है कि हवाला के जरिए क्या पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं। अगर आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई थी, पहले सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी 26 फरवरी 2023 को। उसके बाद तकरीबन 10 दिन तक वो सीबीआई की कस्टडी में रहे, 6 मार्च तक। उसके बाद उनको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया था मनीष सिसोदिया को, और 2 मार्च को सीबीआई ने कोर्ट की परमिशन के बाद, माफ कीजिएगा, 9 मार्च को ईडी ने कोर्ट की परमिशन के बाद मनीष सिसोदिया से पिछले साल जेल में जाकर पूछताछ की थी। उसके बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, अपने केस में उनकी गिरफ्तारी डाली, और फिर उसके बाद ईडी की तरफ से निचली अदालत में रिमांड की मांग की गई, और उसके बाद तकरीबन 12 दिन मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में रहे। और अब मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों केस में जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। और तकरीबन 1 साल का वक्त हो गया है उनकी गिरफ्तारी को, बल्कि 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है दोनों ही केस में, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों केस में उनकी गिरफ्तारी को, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाई है। तो यही मुश्किल अब अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकती है कि अगर सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार करती है और आगे चलकर सीबीआई भी उनकी कस्टडी की मांग करती है, जैसा कि सीबीआई के सूत्र जानकारी दे रहे हैं, तो फिर उनके लिए एक दोहरी मुश्किल साबित होगी। उन्हें फिर दोनों जांच एजेंसियों के केस का सामना करना होगा और दोनों ही के केस में जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। जी न्यूज़।